मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक चलेगा, औरंगजेब की मृत्यु तक। और भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण, कैसे भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ? तो ईरान में ना खलीफा शासन करते थे, खलीफा शासन करते थे। और एक खलीफा मंत्री था अल हजाज। ये जो है क्या था? मंत्री था। कौन? अल हजाज। अल अल हजाज एक खलीफा मंत्री था। और होता क्या है, एक अरब व्यापारियों का जहाज, अरब व्यापारियों का जहाज जो है क्या, देवल बंदरगाह, देवल बंदरगाह पर लूट लिया जाता है। देवल बंदरगाह पर लूट लिया जाता है। और इसी को बहाना मानकर, इसी बात को बहाना मानकर जो है अल हजाज ने क्या किया? अल हजाज ने अब्दुल्ला को भेजा, अब्दुल्ला को भेजा 711 ईस्वी में। अब्दुल्ला को जो आक्रमण करने भेजा, जो कि पराजित हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। और जब यह पराजित हो गया अब्दुल्ला, तो यह बात जब ईरान में खलीफाओं को पता चली, ईरान में खलीफाओं को पता चली, तब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम, तब मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमण हुआ। ऋग्वेद में उल्लेखित जो भरत कबीले के नाम पर जो हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसी मान्यताएं हैं। और कुछ विद्वान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा मानते हैं। ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहकर संबोधित किया। हिंद शब्द का प्रयोग, हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरबों द्वारा किया गया, और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सफलतापूर्वक आक्रमण किया। और इससे पूर्व उबैदुल्ला जो है पराजित हो चुका था 711 ईस्वी में। अब होता है देखो इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम, अब भारत में होता है इस्लाम धर्म का उदय। तो इस्लाम धर्म का उदय हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है मक्का में 570 ईस्वी में। मक्का में इनका जन्म हुआ, सऊदी अरब में पड़ेगा। और इसी कारण जो है इस्लाम धर्म के व्यक्तियों का क्या है, ये एक धार्मिक स्थल है। और इनकी माता का नाम अमीना था, पिता इनके अब्दुल्ला थे। और इनके चाचा अबू तालिब ने हजरत मोहम्मद साहब का क्या किया? पालन पोषण किया। और इनकी पत्नी का नाम था खादीजा। कुरैशी, कुरैशी कबीले के थे। इनका कबीला कैसा था? कुरैशी था। और 610 ईस्वी में जो है हीरा पहाड़ी पर, हीरा पहाड़ी पर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना यात्रा की थी। 622 ईस्वी में इनकी जो है यात्रा हुई थी मक्का से मदीना, मक्का से मदीना इनकी जो है यात्रा हुई थी। और इसी कारण जो है 622 ईस्वी को क्या हिजरी संवत मनाया जाता है। इसी यही शुरुआत होती है हिजरी संवत की। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना इन्होंने यात्रा की थी, इसी कारण से। और 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण भी हुआ। और 632 ईस्वी में
632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की हो जाती है मृत्यु। और इनकी मृत्यु के बाद जो है खलीफा मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को कहा गया खलीफा, और उनके साम्राज्य को कहा गया खिलाफत। 4 खलीफा हुए इनके। अबू बकर 632 से 634 ईस्वी, दूसरे हुए उमर 634 से 644 ईस्वी, उस्मान 644 से 656 ईस्वी, और चौथे हुए अली 656 से 661। और अली के पुत्र था एक हुसैन की हत्या जो है करबला मैदान पर कर दी गई थी, अली के पुत्र हुसैन की हत्या कर दी गई थी। इसी कारण हुसैन की मृत्यु पर ही जो है मुस्लिम लोग क्या मानते हैं, मुहर्रम जो है मनाते हैं, मुहर्रम शोक के रूप में। और इसके बाद ऐसे ही चला, उम्मेद वंश चला, अब्बासी वंश चला, और इस्लाम धर्म का स्वर्ण काल रहा ये। और हुलाग ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी, और हुलाग जो एक मंगोलियन नेता था। और इसके बाद उस्मानी वंश चला, ओटोमन साम्राज्य चला, और 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या किया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। खलीफा का पद क्या कर दिया, पद समाप्त कर दिया, खलीफा का पद। और भारत में अरबों का आक्रमण जो है क्या था, इस्लामी खलीफाओं का शासन था ईरान में। और खलीफा जो है अल हजाज जो है खलीफा मंत्री था। व्यापारी का एक जहाज जो है समुद्री लुटेरों ने देवल बंदरगाह पर लूट लिया था, और उसमें जो है क्या थे, खलीफा वालिद के लिए कुछ उपहार भेजे थे। और इसी बात को बहाना मानकर, इसी घटना के आधार पर इस बात को बहाना मानकर 711 ईस्वी में जो है असफल रहा था आक्रमण। किसको, सेनापति अब्दुल्ला को जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, और वह क्या पराजित हुआ, और उसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर उसके बाद भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने जो है क्या किया, सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने कूटनीति से काम लिया। और अब बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम, इसका शासनकाल, टाइम पीरियड 712 ईस्वी से 700-1500 ईस्वी तक रहा। इसका शासनकाल 712 ईस्वी से 715 ईस्वी तक रहा। और मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था जिसने भारत पर आक्रमण किया, सफल आक्रमण किया। और मोहम्मद बिन कासिम के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इसका जो पालन पोषण था इसके ताऊ ने किया, और अपने ताऊ की बेटी जेबुदाह से शादी कर ली। उसके बाद इसने किया था सिंध अभियान किया। और इससे पहले 638 ईस्वी से 711 ईस्वी के 74 वर्षों के काल में जो है 9 इस्लामी खलीफाओं ने जो है 15 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया, 15 बार भारत पर आक्रमण किया। और भारी संघर्ष के बाद 712 ईस्वी में क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर विजय प्राप्त की। और यह जो युद्ध हुआ था ना, रावर नामक स्थान पर जो है यह युद्ध लड़ा गया था। और 20 जून 712 को 20 जून 712 को 20 जून 712 ईस्वी में 20 जून 712 ईस्वी में सिंध का शासक था दाहिर। सिंध का शासक दाहिर, यह एक हिंदू शासक था। और दाहिर जो है चच साहसी राम की पत्नी सोहंदी का पुत्र था। और इस युद्ध में जो है दाहिर और जयसिंह लड़ते हुए मारे गए।
और हिंदू धर्म को आश्रय दिया था, बौद्धों को भी धार्मिक स्वतंत्रता दिलाई थी और सिंध पर कासिम का अधिकार हो गया। कासिम ने सिंध के लोगों को मार गिराया और बौद्धों, वृद्धों, बच्चों तथा कन्याओं को बालायत मुसलमान बनाया और कन्याओं को गुलाम बनाया गया और गुलामों को ईरान के खलीफा के पास भेज दिया गया। इस युद्ध में बौद्ध भिक्षुओं ने भी जो है मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी और यह आक्रमण जल और थल दोनों पर किया गया। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर अधिकार किया। देवल बंदरगाह, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर अधिकार किया। वर्तमान में कराची शहर में है और समुद्र सिंध के समुद्री मार्गों से व्यापार होता है और इस आक्रमण का वास्तविक कारण दोस्तों क्या था? भारत में आर्थिक संपन्नता थी। भारत में आर्थिक संपन्नता, भारत में आर्थिक संपन्नता थी युद्ध का कारण। और अरबों ने सिंध के पूर्व भाग तथा पंजाब के दक्षिण भाग तक ही सीमित रहा और सिंध के पूर्वी भाग तथा पंजाब के दक्षिण भाग से आगे नहीं बढ़ सका और वह सारा क्षेत्र अब जो है अफगानिस्तान में शामिल है। और मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु 18 जुलाई 715 ईस्वी को, 18 जुलाई 715 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। और इस बात की जानकारी मिलती है किससे? चचनामा से। एक पुस्तक है, पुस्तक क्या नाम है? चचनामा। चचनामा से जो इस युद्ध की सारी जानकारी प्राप्त होती है, सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। और इसका लेखक अली अहमद है और चच दाहिर के पिता का नाम भारत में जजिया कर, जजिया कर, जजिया कर जो है लगवाने वाला भारत का पहला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था पहला शासक जिसने भारत में जजिया कर लगवाया। और सबसे पहली बार जजिया कर लगा था सिंध में। सिंध में सबसे पहले जजिया कर लगाया गया था, जो कि एक क्या है? राजनीतिक कर होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है या लगाया गया। और कुल आय का 1/2 से 2/3 तक। और जजिया कर विकलांग, विकलांग, विधवा और ब्राह्मणों पर नहीं लगता था। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में स्वर्ण के सिक्के भी चलवाए, स्वर्ण सिक्के, जिन्हें कहा गया दिरहम, जिन्हें कहा गया दिरहम। और सिंध में मकतब स्थापित करवाए। मकतब स्थापित करवाए। मकतब क्या होते हैं? मकतब होते हैं प्राथमिक शिक्षा केंद्र, मकतब कहलाते हैं प्राथमिक शिक्षा केंद्र। इसने जो है सिंध में मकतब स्थापित करवाए, प्राथमिक शिक्षा केंद्र। और अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन गुज्जर प्रतिहारों ने, गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहारों ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और वास्तविक संस्थापक इसका, गुज्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम था इसका वास्तविक संस्थापक। और इस वंश का जो शासक था, शासक हरिचंद भी था, हरिचंद। और इस वंश का महान शासक, इस वंश का महान शासक हुआ कौन? मिहिर भोज। इस वंश का शासक हुआ मिहिर भोज, जिसका शासनकाल 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक रहा।
885 ईस्वी तक रहा। और इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखवाए गए एल्होल अभिलेख से मिलती है। और आक्रमण के प्रभाव, इस युद्ध के जो आक्रमण के प्रभाव हैं, जो 712 ईस्वी में सफल हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, इस युद्ध के आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े? तो आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े? पंचतंत्र, पंचतंत्र का हुआ अरबी में अनुवाद। इस नाम से कालीला व दिमना, कालीला व दिमना नाम से जो है, कालीला व दिमना नाम से अरबी में अनुवाद हुआ। इसका लेखक है विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है पंचतंत्र। और ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ ब्रह्मस्फुट अल सिंध हिंद नाम से, और खंडन खाद्य अल अरकंद नाम से हुआ। और अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को जो है ग्रहण किया, और अरब में इसे कहा गया हिंदसा। अरब में इस प्रणाली को कहा गया हिंदसा। और दशमलव प्रणाली को अरब देशों में जो प्रसिद्धि दिलवाई उसका नाम था अल ख्वारिज्म, और यूरोप में इसे कहा गया अरबी संख्या पद्धति। थैंक यू। आज ये आपकी क्लास बंद थी, और कल से जो है क्लास सेकंड में होगा महमूद गजनबी का आगाज। तो खुश रहें, मस्त रहें, और पढ़ ले दोस्त, पढ़ ले मेरे मित्र, एक रात ऐसी भी आएगी जब हम खुशी से सोएंगे नहीं, एक रात ऐसी भी आएगी जब खुशी से नींद नहीं आएगी, कि कल हमारी ज्वाइनिंग है। थैंक यू।